सिमी के बाबा कुम्हार थे और वो मिट्टी के बर्तन और मटके बनाकर बेचते थे। सिमी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी। उसके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वो आगे पढ़े और अपनी तालीम मुकम्मल करे। माँ, बाबा, देखो मेरा इम्तिहान का नतीजा आ गया। मैं अव्वल नंबर से पास हुई हूँ और मेरे टीचर भी कह रहे थे मुझे आगे 11वीं की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा कि तुम पढ़ लिख जाओ और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और किसी काबिल हो जाओ। बस ये जिस्म साथ दे जाए। पहले मैं काम कर लेता था पर अब बहुत थक जाता हूँ। आप फिक्र क्यों करते हो? ये लो दवाई खा लो, आप बेहतर हो जाओगे। कुछ दिनों से सिमी के बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इसी वजह से सिमी की माँ बहुत परेशान रहने लग गई थी। और फिर वही हुआ, एक दिन उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सिमी के बाबा उन्हें छोड़कर चले गए और वो दोनों अकेली रह गईं। ना रो माँ, ना रो, चुप हो जाओ। देखो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं बेटा, चलो हम दोनों खाना खाते हैं। सिमी की भी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और घर में भी कुछ करने के लिए नहीं था। जो थोड़े से मिट्टी के बर्तन घर में पड़े थे उनमें से कुछ बिक गए तो उनका कुछ दिन का गुजारा चल गया। पर उसकी माँ को घड़े और बर्तन नहीं बनाने आते थे जिससे उनका गुजारा चल सके। सिमी, मैं तेरे पापा का ख्वाब नहीं पूरा कर सकी। मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँ? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और जो थोड़े बहुत बर्तन बने हुए थे उन्हें बेचकर खाने का गुजारा किया है। मुझे कोई काम करना होगा, पर क्या काम करें मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ, क्यों ना हम कुछ बनाकर इन मिट्टी के मटकों में भर कर बेचें। आजकल बहुत सी चीज़ें खाने वाली इन मिट्टी के मटकों में डालकर बेचते हैं। हमारे स्कूल के बाहर एक भैया हैं जो ऐसे ही चावल बनाकर बेचते हैं। आपको पता है, मेरी दोस्त कह रही थी कि यहाँ बहुत से ठेले खड़े होते हैं पर कोई भी नूडल बनाकर नहीं बेचता। क्यों ना माँ, आप हमारे स्कूल के बाहर नूडल बनाकर बेचो। तेरा आइडिया तो अच्छा है बेटा, एक बार कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, शायद कामयाब हो जाए। हमारे पास कुल्हड़ भी हैं। आप मटके में नूडल बनाकर इन कुल्हड़ में बेचना। बाबा भी खुश होंगे। इनके बनाए हुए बर्तनों में हम नया कारोबार शुरू करेंगे। चलो हम बाज़ार जाकर नूडल बनाने का सामान ले आते हैं। हाँ बेटा, चलते हैं। सिमी अपनी माँ के साथ नूडल्स बनाने का सामान लेने बाज़ार चली जाती है और उनके पास जो थोड़े से पैसे बचे होते हैं उनसे वो किराए पर एक ठेला ले लेते हैं। सिमी की टीचर उसकी माँ को जानती है और उनकी मजबूरी को समझते हुए वो स्कूल के बाहर ठेला लगाने की इजाज़त दे देती है। स्कूल के बच्चे उनकी मटका नूडल्स बहुत शौक़ से खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता और भी गाहक आना शुरू हो गए। एक दिन उनके ठेले पर 2 आदमी आए। ये तो बहुत नया तरीका है नूडल बनाने का, मटका नूडल। भाई वाह! भाई क्या कहते हो, अगर हम यतीम खाने में होने वाले प्रोग्राम में इनके ये मटका नूडल रखे तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। क्या कहते हो? हाँ, अच्छा ख्याल है। बहन जी, अगर हमें 3 दिन के लिए आपको बुक करना हो तो आप बता दें कितने पैसे बनेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे दें, मुझे तो इस सब का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। वो उसे 10,000 रुपये एडवांस दे जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। घर आकर वो अपनी बेटी को सारी बात बताती है। उस दिन के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें और भी ऑर्डर आने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा। सिमी ने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर ली और एक बड़े स्कूल में उसकी टीचर की नौकरी लग गई। आज तुम्हारे बाबा का ख्वाब पूरा हो गया। वो होते तो कितना खुश होते कि हमारी बेटी इतने बड़े स्कूल में टीचर लग गई है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उन्होंने अपनी एक दुकान भी बना ली जहाँ वो तरह तरह के नूडल्स बनाती थी। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।